आज सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक यहाँ महादेवा स्थित पवित्र मैरिज हॉल में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके चेयरमैन रामायण चौधरी के द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी थे, लेकिन कतिपय कारणों से आज वो यहाँ नहीं आ सके हैं और इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि है वह रघुनाथपुर के राजद विधायक हरिशंकर यादव को बनाया गया है। हम आपको सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल जहाँ सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा का बैठक हो रहा है। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। अध्यक्ष जी, आज वार्षिक आम सभा का बैठक हो रहा है, क्या कहेंगे आज? सहकारिता विभाग की तरफ से आज चौधरी जी का भी कार्यक्रम था, विधानसभा अध्यक्ष का भी आगमन होना था, वो नहीं आए हैं और शंकर जी मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम था, नहीं आ पाए। हमसे बात हुई, नाम 7-8 जगह निकल चुका है बिहार सरकार से, इसलिए आज नहीं दे पाए। इसलिए कोई कहीं कमी नहीं है, उनका आशीर्वाद है और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, पीछे भी नहीं, आगे भी। आपके बैंक द्वारा लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छुई जा रही हैं, लेकिन कुछ बैंक अध्यक्षों को, कुछ व्यापार मंडलों को कुछ नाराजगी है, उसके पीछे क्या वजह है? ये इतने बड़े परिवार हैं, छोटा 5 परिवार का जो घर अब नहीं चल पाता है, इतना बड़ा परिवार है। ये सिवान जिला के 50 लाख लोगों का परिवार है और इसी को चलाना है। कहीं ना कहीं कुछ खामी और आती है, उसके लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये हम लोग का घर है, परिवार है, हम लोग आपस में बैठ के समझ बूझ लेंगे इस मामला को समझ। आज के दिन पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल और अन्य समिति के लोगों से क्या संदेश देंगे आप? हम संदेश देंगे कि जो पीछे से हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी हम लोगों को संस्था को हम लोग बनियाल करेंगे। व्यापार मंडल और संगठन जो माननीय हमारे जो सदस्य, सबको हम लोग चाहेंगे कि काफ़ी मजबूती मिले। हम अपने सहकारिता की तरफ से तो काफ़ी कम के साथ हम मजबूत करेंगे, सारी सुविधा आप इसी मंच से सहकारिता को मजबूत करने का घोषणा किए थे, उस घोषणा का क्या हुआ? अब सरकार भी आपकी है, प्रयास हो रहा है। अभी तो सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के बहुत फायदे में चल रहा है। सिवान 1 नंबर में है, तो इन लोग अपना काम करेंगे, अच्छा से और काम करेंगे कि और बैंक आगे बढ़े और किसान को सहूलियत इन लोग दे। ज़्यादा ब्याज को देने से अब तक फायदा हो रहा है। ब्याज सरकार से हम लोग बात करेंगे कि किसान को जो पैसा बैंक के माध्यम से मिलता है खाद बीज किनने के लिए, उसको आप लोग जो ब्याज लगता है वो ब्याज दर के कम कीजिए, यही हम लोग कोशिश करेंगे। पैक्सों को सशक्त करने के लिए सरकार पर क्या दबाव बनाएगा? सरकार एकदम अपना पूरा इसी पर है, ये इसको बढ़ाने के लिए सरकार एकदम तत्पर है। देखिए 2-4 महीना साल भर में इसका व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं, बात बन जाएगा। सरकार एकदम टाइट है, इसका बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा कोऑपरेटिव। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक अब समापन की ओर है। हम लोग से जुड़ गए हैं सिवान कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज जो आम सभा की बैठक हुई है, उस बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए क्या प्रारूप तय किया गया है और जो पिछला वर्ष था उस पिछला वर्ष में क्या कुछ पाया है कोऑपरेटिव बैंक ने। स्वागत है साहब। जैसा कि आम सभा में आप लोगों ने सुना भी, देखा भी, आपको बुकलेट भी उपलब्ध कराया गया कि बैंक अच्छा प्रगति कर रहा है, उसके सदस्य जो हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारे कर्मी जो हैं वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बैंक लगातार 18 वर्षों से लाभ में चल रहा है। पैक्स अध्यक्षों की शिकायत है कि बैंक ब्याज दर अधिक ले रहा है उनसे और उन्हें सुविधा और संसाधन कम मुहैया करा रहा है। कि ये सरकार के द्वारा निर्धारित जो दर है
वो इधर ही हम लोग पैक्सों से ले रहे हैं। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 7% ब्याज दर पे स्टेट से पैसा लेता है और केवल पैक्सों से 1% अधिक ले करके और उनको उपलब्ध कराता है ऋण। तो ये नहीं कहा जा सकता है, जो व्यवस्था है उसी के तहत। आज वार्षिक आम सभा हुई है सर, आज के दिन सहकारिता से जुड़े लोग जो आपके अध्यक्ष हैं तमाम समितियों के पैक्सों के, क्या कहेंगे आज? देखिए, आपका बैंक, आपका जिला में जो सपोर्ट मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक को, अन्य जिलों के बनिस्पत बहुत ही अच्छा है। इसकी ये छवि बरकरार रखें, ये आपके सहयोग से ही संभव है। जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं अपने पंचायत क्षेत्र के अधिक से अधिक सदस्यों को इससे जोड़ें और कोऑपरेटिव बैंक को और आगे ले जाएं, ताकि हम लोग और ज़्यादा किसानों को, आपके सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। यही बैंक से के लिए तमाम वार्षिक आम सभा में बात होती है, लेकिन पैक्सों को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा बात नहीं है, ये तो कोऑपरेटिव बैंक है जो सबके सहयोग से चलता है, कॉपरेट से चलता है, या प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। और इसमें जो भी कार्यरत है, पैक्स अध्यक्षों, अन्य समितियाँ, सभी जो हैं सब मिलजुल कर। कुछ पैक्स अध्यक्षों की शिकायत है कि कोऑपरेटिव बैंक उनसे ब्याज दर अधिक ले रहा है, ब्याज दर कम होना चाहिए। अभी बात भी हुई है, आप हमसे भी सुने होंगे कि 8% जो ब्याज दर है वो सरकार अपने बेयर करे और ब्याज 0 पॉइंट पर वो पैसा दे, और जब जो 8% जो ब्याज है वो सरकार बेयर करे। इसकी मांग भी मांगी गई है। वार्षिक आम सभा है आज के दिन, जिले के सहकारिता से जुड़े लोग जो अध्यक्ष हैं, बाजार समितियों के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल, क्या कहेंगे आप आज? मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों का ही सहयोग है कि आज 300 लगभग 2 करोड़ रुपए वार्षिक 2022 में यह बैंक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा है। उसके पहले 21 से लेकर यानी 18 से लेकर दिन प्रतिदिन यह बैंक आगे बढ़ते जा रहा है और भविष्य में भी यह बैंक आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि यह कैपरेट है दोनों अध्यक्ष लोगों का और विभाग का। कॉपरेट के चलते यह आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भी सोचा जाएगा कि आगे बढ़ेगा। जिले हैं बिहार में, हाँ, लेकिन 22 जिले में ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन कर रहा है और उस 22 में सबसे एबव पोजीशन में चुना है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कारण बेहतर प्रबंधन। हाँ राजू जी, आप चूँकि अध्यक्ष भी हैं इस संगठन के, पैक्स अध्यक्षों के संगठन के अध्यक्ष हैं, कुछ नाराजगियाँ हम लोगों को सुनने में मिली, तो क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी संगठन से नहीं है, कोऑपरेटिव से नहीं। आज का ये आम सभा सहकारिता का बढ़ते कदम को दर्शाता है, लेकिन हम उसके शेयर धारक हैं और शेयर धारक का अमूल हिस्सा है और उसमें हमको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। वो एक नाराजगी थी और हमारी जो मूलभूत विशेषताएं थी, जो अधिकार था, उससे हम लोग वंचित हो रहे थे। उसको हमने संकलित करके अपने निदेशक मंडल के साथ मुख्य सचिव के पास ज्ञापन देने का काम किया और रखने का काम किया। क्या मांग होगी आगे? सरकार आप लोगों के मांग, चूँकि आप लोग आंदोलन भी किए, अभी तक आप लोग के मांगों पर विचार नहीं हुआ, नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति होगी आपके संगठन की? हम लोगों ने जो मांग रखा है, मुझे आशा में विश्वास है कि निदेशक मंडल उसको पूर्ण करेगा। अगर निदेशक मंडल उस कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो हमारी सरकार की मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत में उसकी महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति, जो हम डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। परिचय दे राजकिशोर सिंह, पैक्स व्यापार मंडल अध्यक्ष, सह अध्यक्ष पैक्स व्यापार मंडल संघ शिवान। निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं, आज के दिन क्या कहेंगे आप? आज के दिन यही कहेंगे कि जो भी आज बाकी आम सभा हुआ है वो सालों भर का आए हुए कि हम लोग सामने हर हम अध्यक्षों के बीच में रखते हैं। जो भी आज हुआ है इसमें जो सहकारिता परिवार है, इसमें पैक्स अध्यक्षों का बहुत बड़ा भूमिका होता है कि पैक्स अध्यक्ष, कुछ लोग समझते हैं कि पैक्स अध्यक्ष कुछ अलग तरह का काम करता है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष सरकार का काम करता है। वो व्यक्तिगत जिस तरह लोग लोन लेते हैं उसी तरह लोन ले करके बैंक से और सरकार का काम करते हैं, खरीदारी करते हैं,
और रोटेशन के अनुसार वो भी पीडीएस में जाता है और पीडीएस में जनता तक जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस दर्द को, टैक्स अध्यक्षों का दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार हो या कोई। हमको लगता है कि जितना सेवा टैक्स अध्यक्ष करता है, सरकार का सेवा करता है, सरकार को मुफ्त में सीसी देना चाहिए, उनको बिना ब्याज का उन लोगों को पैसा मुहैया करना चाहिए कि जनता का और किसान का ससमय खरीदारी करे और उन लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। किसी कारणवश नहीं आ पाए और सुबह में मैं उनके दरवाजे तक गया हूँ, जाकर अपना बात रखे थे और बात के लिए उस सभा में भाग्य नहीं ले पाए। उस परिस्थिति में हम लोग माननीय विधायक जो बिहार विधानसभा सदस्य हैं, जो सिवान से और रघुनाथपुर से चलकर पटना तक जाते हैं, जो बड़े एक बिहार में अपना पहचान भी रखते हैं,